जिले के ग्रामीण अंचल में कांग्रेस नेता नकुलनाथ का तूफानी दौरा, जनसभाओं को किया संबोधित। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ पेंशन हितग्राही सम्मेलन, वितरित किए गए चेक। जच्चा बच्चा की मौत पर जिला अस्पताल में हंगामा, आक्रोशित परिजनों ने की तोड़फोड़, पुलिस ने संभाली स्थिति। और अवैध तरीके से चल रहे पैथोलॉजी लैब संचालकों में हड़कंप, औचक निरीक्षण में पाई अनियमितताएं, वर्मा पैथोलॉजी सील। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के युवा नेता नकुलनाथ ने आज भी जिले का ग्रामीण अंचलों का दौरा किया और जनसभाएं ली। नकुलनाथ को अपने बीच पाकर हर जगह खासा उत्साह देखा गया। बुजुर्गों को नकुलनाथ में सीएम कमलनाथ की छवि दिखाई दी, क्योंकि लगभग इसी उम्र में युवा कमलनाथ ने जिले में विकास की इबारत लिखनी शुरू की थी और युवाओं को नकुलनाथ में उम्मीदें और अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं। भैया थोड़ा सा, भैया यहाँ देखो, भैया 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 थोड़ा सा, भैया महिलाएं यहाँ बीच में आके बैठ जाएं। राजेंद्र पटेल बादगांव वाले, भैया 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 देखिए, भैया देखिए, स्वागत करें नकुलनाथ भैया यहाँ देखिए आप। सुरेश दिलवाती जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी स्वागत करें। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपके प्यार, विश्वास और आशीर्वाद से आज कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपका वही प्यार, वही विश्वास और वही आशीर्वाद ने ऐसा रंग दिखलाया कि छिंदवाड़ा जिले के साथों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा और आप लोगों से, छिंदवाड़ा के लोगों से, छिंदवाड़ा से बहुत पुराना पारिवारिक रिश्ता है। मैं भले ही राजनीति में नया आया हूं, लेकिन मुझे आपकी समस्या के बारे में, आपके मुद्दों के बारे में पूरी जानकारी है। आप सब जानते हैं कि कमलनाथ जी की प्राथमिकता हमेशा हमारे किसान भाई रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री की शपथ लेने के ठीक 1 घंटे के अंदर उन्होंने आप किसान भाइयों का कर्जा माफ किया। सुबह अखबार में पढ़ा होगा कि भावांतर की राशि का कार्य भी शुरू हो गया है और मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ शुरुआत है। ये भावांतर की राशि, अब सर्वे का काम चालू हो गया है और भावांतर की राशि का जो मूल्य आपको मिल रहा है वो भी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगा। और एक युवा होने के नाते मेरी प्राथमिकता युवाओं की तरफ है। आज सबसे बड़ी चुनौती हम युवाओं के सामने बेरोजगारी की है। तो मैंने अभी तक कम से कम 40-50 सभाएं ली हैं, बैठक ली हैं, और हर सभा में ये मैं प्रश्न पूछता हूं कि कोई बता दे जिनको यहाँ मोदी जी द्वारा रोजगार मिला है, और हर जगह से मेरे को यही उत्तर आता है कि किसी को कुछ नहीं मिला। तो मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ूंगा। आपने पिछले 40 सालों से मेरे पिताजी कमलनाथ जी को बहुत प्यार और विश्वास दिया है। मेरी आपसे विनती है कि वही प्यार और वही विश्वास थोड़ा मेरे हिस्से भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कलेक्ट्रेट के सामने जवाहर मैदान में आज पेंशन हितग्राहियों का जनपद स्तरीय सम्मेलन पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पेंशन हितग्राहियों को पूर्व में मिलने वाली राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। मुख्य अतिथि दीपक सक्सेना ने हितग्राहियों को चेक प्रदान किए। हम सब के लिए बड़े गौरव, बड़े हर्ष की बात है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत सीओ AERS श्री बघेल, श्री सहायक आयुक्त स्वागत करेंगे दीपक भैया का। मैं निवेदन करना चाहूंगा जमालुद्दीन साहब महामंत्री जिला कांग्रेस, आप स्वागत करेंगे दीपक भैया का। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, जैसा उनके घोषणा पत्र में चीजें शामिल हैं, उसी कड़ी में पेंशनधारियों के लिए भी एक सौगात के रूप में ये विषय रहा है। और आज जो ये सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ है, ये पेंशनधारी जो भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे वो नगरीय निकाय के हों, सभी के लिए जो पेंशन थी वो अब दुगनी हो चुकी है। अर्थात अब जो 300 रुपया जो पेंशन प्राप्त होती थी वो अब मार्च इसी माह से जो आपको आपके खाते के माध्यम से RTGS EPO के माध्यम से जो आपके खाते में सीधे राशि जाती है, वो अब आपको 600 रुपये प्रति माह की दर से प्राप्त होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे रखा गया है और जैसा कांग्रेस और कमलनाथ जी की सरकार, आप सबके सहयोग और आपके प्यार और स्नेह से आपने जो इस विधानसभा के चुनाव में हमारे दीपक भैया को आपने विजयी बनाया, उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आज सरकार बनी है, कमलनाथ जी जिसके मुख्यमंत्री बने हैं, उसके माध्यम से जो योजनाएं, जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में, उसमें अमल करने के लिए शुरुआत की गई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण वादा था, जय किसान ऋण माफी योजना, किसानों की कर्ज माफी, साथ में हमारे बुजुर्ग माताएं और जो वृद्धजन हैं उनके लिए जो पेंशन मिलती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सबको जो बढ़ा के 5 साल में 1000 रुपए की राशि करने का जो वादा किया है, तो उसकी एक सीढ़ी चढ़ते हुए आज उसको 300 से 600 रुपए माननीय कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने ये योजना लागू की है। इन सब विषयों पे आज ये सम्मेलन रखा गया है। जैसा उन्होंने वादा किया था और भाजपा के लोग बड़े इसमें प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि कैसे कर्ज माफी होगी, क्योंकि उनको तो पता था कि 2 लाख के लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज ये मध्य प्रदेश में छोड़ के गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यर्थ के आयोजन और भ्रष्टाचार में ये राशि को बर्बाद करके आज मध्य प्रदेश को जो 2 लाख करोड़ के कर्ज में छोड़ के गए। उन लोग ये सवाल करते थे कि कमलनाथ जी कर्ज माफी कैसे करेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कमलनाथ जी कितने मजबूत इरादे वाले नेता हैं। और कमलनाथ जी ने जो हिम्मत का काम किया है, जो कि कोई आसान बात नहीं है, 50,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज है, लेकिन उसके बाद भी खजाना खाली होने के बाद आज वचन पत्र की योजनाओं को लागू करने का जो साहस हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी ने दिखाया है, वो वास्तव में काबिल तारीफ। जहाँ बात आती है हमारे जिले की, सौभाग्य है कि हमारे अपने नेता कमलनाथ जी, जो अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जात पात या अमीर गरीब कभी किसी में अंतर नहीं समझते, हर व्यक्ति को अपना परिवार का सदस्य मानते हुए, नौकरी की बात हो, विकास की बात हो, सिंचाई की बात हो, पीने की बात हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बीमारी से लेकर हर मुद्दे पे कमलनाथ जी सबकी मदद करते हैं बगैर किसी भेदभाव के, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो या किसान हो। जो कोई जाति करता है कमलनाथ जी उसको पनिशमेंट भी देते हैं, और साथ साथ जो कमजोर लोग हैं सब अच्छे, चाहे वो अधिकारी वर्ग के हों चाहे समाज वर्ग के हों, जिनको दिक्कत होती है इनको पूरी राहत भी दी जाती है। हम लोगों का काम करने का एक अलग तरीका है। हम लोग चाहते हैं जो काम जिसके हो सकते हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, नौजवान हो या अधिकारी कर्मचारी हो, हम सब एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए सहयोग लें और दें। मुझे कहती हुए खुशी है कि हमारी अधिकारियों की टीम में हमारे SDM साहब, शेख साहब, तहसीलदार छिंदवाड़ा, बैंक के जनरल मैनेजर, उप संचालक कृषि, हमारे यहाँ के नगर निगम के आयुक्त और के साथ साथ यहाँ के जो हमारे असिस्टेंट में यहाँ बैठे हुए हैं सहायक आयुक्त, तीनों चारों उनकी सारी टीम, बघेल और चंदेरे वगैरह सारी टीम और PHC के अधिकारी, सब लोगों ने, सारे विभाग के अधिकारियों ने इतने कम समय में हमारी योजना जो माननीय कमलनाथ जी ने हम सबको दी है, अगर इनका सहयोग नहीं होता तो आज हम पूरे गांव में जो जगह जगह पट्टे बांट रहे हैं, जमीन का परिवर्तन कर रहे हैं, SDM साहब और तहसीलदार साहब ने बहुत मदद की, पूरी पहल की, कमलनाथ जी के निर्देशों को दिल से स्वीकार करके सारी टीम ने हम सबको साथ दिया है।
चाहे वो नगर निगम के हों, हमारी राजस्व विभाग के हों, कृषि विभाग के हों, कोऑपरेटिव बैंक से लेकर अन्य कमर्शियल बैंक के भी सभी सम्मानित जो मैनेजर साहब हैं, अधिकारी हैं, कमर्शियल बैंकों को भी सब लोगों ने साथ दिया हुआ है। जैसा कि आज की जो हमारी यहाँ पे बात है, इसमें करीब हम लोग आज जो है 9,064 लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में और साथ साथ छिंदवाड़ा शहर में 13,870 लोगों को पेंशन का लाभ यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। ऐसे टोटल होते हैं 22,941 लोगों को ये पेंशन जो 300 से बढ़ा के 600 रुपये की गई। इसमें गरीब हैं, बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और साथ साथ जो अन्य छूटे हुए हैं, जो अभी आवेदन आपने दिए हो, हम सर्वे करा के गाँव वार या वार्ड वार, शहर के तो वार्ड का और गांव की है तो गांव की, सारे लोग यहाँ अधिकारी और कर्मचारी सब बैठे हुए हैं। इनके माध्यम से जिनके आपके आवेदन हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आप जो पात्र व्यक्ति है आपका उसमें पंजीयन हो जाए, आपको पात्रता है, आपको पेंशन का लाभ मिले। और इसी तरह जो किसानों की बात है, कल कमलनाथ जी ने 248 करोड़ का छिंदवाड़ा जिले का मक्का का जो हमारा पिछला पैसा हमको भावंतर का मिलना था, 248 करोड़ कमलनाथ जी ने कल ही मंजूर किया है। और कुल मिलाकर 318 करोड़ आज हम ऋण माफी का यहाँ दे रहे हैं। सब 566 करोड़ रुपए का लाभ हमारे छिंदवाड़ा शहर के और गांव के किसानों को मिलने जा रहा है। इसी तरह जिले में आप देखें 13,183 किसानों को पूरा लाभ मिलेगा। किसानों को साथ साथ ये जो जिले के किसान हैं, इन लोगों को 318 और 69 करीब 420 करोड़ का ऋण माफी का लाभ छिंदवाड़ा जिले के किसानों को मिलने जा रहा है। जो कमलनाथ जी का वादा था, कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी कि हर किसान का कर्जा माफ होगा, उसके तहत 2 लाख रुपए तक का हर किसान का कर्जा माफ हुआ है। आप जिनके नाम छूटे हुए ऋण माफी में आपको लाभ नहीं मिला है, आप अपने नाम सब दे दें, अपने नाम जुड़वा दें अपने अपने संबंधित अधिकारियों को, सरपंच के माध्यम से आप गांव-गांव से अपना आवेदन दे दें तो सबका नाम जुड़ जाएगा, सबको उसकी योजना का लाभ मिलेगा। और इसी तरह शहर हो या गाँव, शहर वाले नगर निगम में, गाँव वाले हमारे पास सीओ साहब बैठे हुए, जनपद छिंदवाड़ा के सीओ साहब, इनके पास सब भेज के, और हमारे एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की बात हो, पेंशन की बात हो, सबको आपका इस योजना का, हर योजना का लाभ आप सबको मिलेगा। भविष्य में नौजवानों के लिए जो योजनाएं आएंगी, 4,000 रुपए का भत्ता के साथ साथ रोजगार की उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जाएगा। करीब 30,000 लोगों को अभी जो कंपनी कमलनाथ जी ला रहे हैं, टेक्सटाइल्स पार्क और गारमेंट्स पार्क, इसमें 30,000 लोगों को, और जो सेज आ रहा है और अन्य कंपनियां आ रही है, उसके माध्यम से करीब 50,000 लोगों को 1 साल 1.5 साल में छिंदवाड़ा जिले में नौकरी मिलेगी। जो हमारे 13-14 प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए, FDDI, CII, NIIT, ATDC, ये सारे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, स्किल सेंटर, इन सब सेंटरों के माध्यम से गरीबों के बच्चों को, कमलनाथ जी चाहते हैं वो 5-10 हजार की नहीं, 25, 40, 50 हजार, 1 लाख 2 लाख की नौकरी करें। ये कमलनाथ जी की सोच है। आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक हमारा आदिवासी किसान है सोसर का, उसके किसान बेटे को कमलनाथ जी ने ट्रेनिंग दिलवाई, वो आज हवाई जहाज चला रहा, हवाई जहाज को पायलट बन गया। ये कमलनाथ जी की देन, बहुत से बच्चे और बच्चियां आदिवासी के, हरिजनों के, गरीबों के, पिछड़े वर्ग के हों, सब सामान्य वर्ग के हों, सभी बच्चे और बच्चियां देश और विदेश में आज अपना शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़ा के, छिंदवाड़ा में उनको अगर जमीन पे वो नहीं मिला होता, सपोर्ट नहीं मिला होता, तो जो आज आगे बढ़े हैं, इन सबको बढ़ने का मौका नहीं मिलता। आज अच्छी जिंदगी जी है। आने वाले समय में छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में मॉडल के रूप में विकसित की जाए। मालवी थापाकला, भगवाई मालवी थापाकला, यहाँ लाइन से लग जाए थोड़ा। कोरिया साहू, मंजू पटवा जमुइया, अलग करवाते जा, अलग करवाते जा, अलग करवाते। रज्जोबाई उसरेठे जमुनिया। जवाहर ग्राउंड कार्यक्रम स्थल पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने 11 नवीन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। सुरगी, लकड़ाई जबोड़ी, ताना नगर, थुनिया उतना 2, 4 गांव भाट, उमरर, ऐसी इन स्थानों पर यह नवीन आंगनवाड़ी भवन बनने जा रहे हैं, जिसका महोदय करने जा रहे हैं। पीछे आओ ना, तुम पीछे आओ ना। सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। यहाँ वहाँ जो भी लोग भटक रहे हैं, ग्रामीण भाई जो यहाँ पर आए हैं, ग्रामीण भाई आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है आप बैठ जाएं व्यवस्थित होकर। जो लोग पीछे बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग, आंगनवाड़ी भवन की स्वीकृति और उनका विधिवत। आज 11 नवीन आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सचिव डॉक्टर राजेश कुमार, जिला विकास अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार, जिला
आज जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में संचालित पैथोलॉजी लैबों का औचक निरीक्षण किया। इस अचानक निरीक्षण से अवैध लैब संचालकों में सारा दिन हड़कंप रहा। रुमाल है कोई रुमाल है कोई कपड़ा चेक करो कोई अंदर है टेप लेने गए थे ना, उसके ऊपर टेप लगाना पड़ेगा ना। यहीं से ले आने यहाँ किसी के टेप वो जो सामने जो भी पता नहीं क्या कार्रवाई आज सुबह साहब के निर्देशानुसार वार्वा पैथोलॉजी की जांच की गई। तो पूर्व में भी मैंने की जांच करवाई गई गया था, ऑलरेडी बंद करने से बोला गया था, लेकिन आज पुनः मैंने की कार्रवाई कर सील बंद कर दिया लैब को। सर और भी जगह ऐसी कार्रवाई की जैसे तमाम निर्देश हमने की थी, जहाँ जहाँ की पाई गई वो ये भी पॉसिबल है। मैडम उसके आधार का नाम देखो, मोबाइल नंबर एक जहाँ 700, 500, 800 रुपए की होती है। आम आदमियों को लूट रहा है बिल्कुल। कितना पैसा देते हैं तेरे को? पैसा कितना देते हैं? मुझे 1500 रुपये देते सर। 1500 रुपये तो काम नहीं करोगे यार। 1500 रुपये का तो पेट्रोल नहीं होता है। सर बात कर रहे हैं, पार्ट टाइम करता हूँ सर। अरे ले लो ना, अच्छे से ले लो, आराम से लो, कुछ नहीं। किसी को तो वो भेजिए सर, ऐसा कुछ ये कैसे करो? है ना? ये है मैडम, ये फैट केयर का कलेक्शन सेंटर है। तो इसकी जानकारी सीएमएचओ ऑफिस को होनी चाहिए ना। ये रजिस्टर करा। तुम लोग बैठ रहे हो, हमको तो पता नहीं। इतनी बड़ी मशीन आप बताओगे तब मैडम। मशीन देखिए, मशीन की कीमत देखो आप। सर इसका तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ना अपने पास। ये सिटी हॉस्पिटल और शुगर के लिए रहता है सर। उसमें एक डीएमएलटी सीएमएलटी कोई भी काम कर सकता है। इसमें जो अपन आपके साथ एंटी मेडिसिन है, बुलाइए उनका।
और जो पैथो केयर है ना सर, वो कलेक्शन जो आप बोल रहे हैं आपके यहाँ के बंदे भी कलेक्शन। शहर में जो पैथोलॉजी सेंटर जो चल रहे हैं उनकी ऐसे रूटीन जांच करते हैं और वही देखते आज हमने सिटी हॉस्पिटल। आज क्या किया, आज कहाँ की जाँच की है? पैथोलॉजी और ये आपका ये राय जो है पैथोलॉजी सेंटर और सिटी हॉस्पिटल। क्या मिला सर, क्या पाया हमने? जांच में जो आवश्यक चीज़ें हैं जो है वो मतलब मेरी की जो आवश्यक मानक चीज़ें हैं कि वो तो वही देख रहे हैं। मिला कि नहीं सभी कुछ? नहीं, मिलने की बात नहीं है, बल्कि जो रूटीन चीज़ जो जांच होती है वो तो हम देखते ही हैं। अच्छा, वो बल्कि इतने डिटेल में एक्सप्लेन हम नहीं कर पाते। मेडिकल कॉलेज में आज विशेषज्ञों की टीम ने भर्ती हेतु साक्षात्कार लिए। इस प्रक्रिया में 2900 अभ्यर्थी शामिल हुए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर
साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साईं कैटरर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 5 मार्च की शाम जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत से कोहराम मच गया। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा किया। उनका आरोप था कि सही उपचार न मिल पाने से यह हादसा हुआ। 2 घंटे बाद बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद माना कब हो गई, वो ब्लड चाहिए अब हमको। परिजनों के आक्रोश की खबर पाते ही डीएसपी अशोक तिवारी मौके पर पहुंचे और हालात काबू में किए। स्टाफ को बुलाओ पहले आप। स्टाफ को ऐसा नहीं है। मेरी बात को नहीं समझ रहे। हम ब्लड की कमी मेरे भाई ने ब्लड 10 मिनट में ब्लड खत्म होता है क्या? नहीं 10 मिनट में ब्लड खत्म होती है कि ब्लड की बोतल 10 मिनट में। यदि बच्चा पेट में मरता तो उसके सीजर होता कि नहीं? जैसे वो होता कि नहीं? लड़की तो कुछ भी कर देंगे करके नहीं। ये हम करने लेके जा रहे हैं, वहाँ ध्यान से लेने लोग अब डॉक्टर हो या पुलिस वाले जो भी हो, बेटा देखो बिगड़ा तो जी खोलत बेटा कहती कि माता राम सीजर होता हम सीजर करा लेते बेटी। अंदर का कहती उनने भैया का कहती देखभाल ज्यादा से नहीं कितने नरस इधर उधर जब उसको दर्द आ दे उसका हवस समझ गई उसको। अच्छा आपकी कौन थी? बहू थी बेटा। अच्छा बेटा ये पहली डिलीवरी थी? कौन सी डिलीवरी? 1-2 साल को बेटा घर में ओके छोड़ के आई जब से पहली बार भी नॉर्मल हो गई। अभी भी नॉर्मल करी वो सीजर उसकी करके उनने नॉर्मल करी। अच्छा नहीं वे कहती अम्मा सीजर कर दे हम तो सीजर करा लेते। मेरी बहू के कोई घर काली होना चाहिए कि हमको बाद में पछताना ना पड़े। इस सर हमने यदि ऐसा कवाली होता तो हम बात मान ली होती। हॉस्पिटल में अब हॉस्पिटल में एडमिट करी अच्छी घूमी फिरी तो मैडम ने देखी तो मैडम बोलती है कि मैडम बोले हाँ ये नॉर्मल करना है। ये तो सब उन्हीं को समझता है सर। तो मैडम ने हमको कुछ नहीं बताई, बोले नॉर्मल हो जाएगी। पहले बच्चा नॉर्मल हुआ है बोले तो दूसरा भी नॉर्मल हो जाएगा। और जब जैसे टाइम नजदीक आया तो मैडम बोलती देखिए आज ये कुंडाली कोला थाना देहात के अंदर एक गांव है, वहाँ पे श्याम कुमारी पति रुद्र कुमार पहाड़े ये अपनी पत्नी को डिलीवरी केस लिए लेके आए थे। वहाँ पे उनको डिलीवरी कराने के लिए भर्ती किया। भर्ती के बाद में उनका ट्रीटमेंट जो हुआ है उसमें बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम हुई है, बच्चे की और जच्चा बच्चा दोनों की डेथ हो गई है। उस बात को लेकर के परिजनों का कहना यह है कि हमारे पेशेंट के सामने ठीक से इलाज नहीं किया गया है और ना उनकी दवाई दारू ठीक से की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इनकी दोनों की मृत्यु हुई है। उसी बात को लेकर आक्रोश की स्थिति में आकर के उनके द्वारा हंगामा किया गया है। बहरहाल लोगों को समझा दिया गया और सभी लोग संतुष्ट हैं। पुलिस के द्वारा उन पर मार्ग की कार्रवाई की कायमी की जाकर जांच की जा रही है। उनको पूरा विश्वास दिलाया गया जो भी जांच में तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से सही कार्रवाई की जाएगी। सर इन लोगों ने परिजनों ने अस्पताल में तोड़ा फोड़ी भी कर रहे हैं। अब छोटी सी इतना बड़ी घटना हो जाती है, उसमें छोटा आक्रोश
इस स्थिति में ऐसी कोई कार्रवाई कर दी गई है। उसमें हॉस्पिटल द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं की गई है। वो एक समान उसमें बात हुई है, उसमें वो सुविधा हो जाती है कि इस तरीके से अपने काम हाथ में लेना चाहिए, ना इस तरीके से कोई गतिविधि करना चाहिए। हमने जो है यहाँ आए तो देखा कि अस्पताल में कुछ तोड़फोड़ की है कुछ तत्वों ने। एक्चुअली जो मृत्यु हुई है माँ की, वो उसे झटके आए थे, जैसा कि वो वहाँ बताया गया। उसके कारण जो है बच्चे की मृत्यु हुई और माँ की मृत्यु हो गई। इसको एक्लेम्सिया प्रेगनेंसी कहते हैं, यह अचानक होती है और इस संबंध में जो है वो कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी शोध संगोष्ठी का समापन आज डीआईजी जीके पाठक के मुख्य अतिथि में हुआ। धूप आई तो दरख्त बन गया मैं, तेरी जिंदगी में अक्सर कोई वजह जरूर रहा हूँ मैं। विषय को एक गति प्रदान की है, समापन में भी एक गति प्रदान की है कि हम सब जो श्रोता हैं वो सुन के उनकी बात को मनन करेंगे और चिंतन करेंगे और अपने कार्य व्यवहार में उतारेंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो इस विषय को समस्या समझा जा रहा है वो समस्या नहीं रहेगी बल्कि उसका समाधान हो जाएगा। तो सब आप लोगों के बीच में आएगा, तो मैं ऐसी कामना करके चलता हूँ कि निश्चित रूप से समाज में कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा और ये तय है कि बदलाव आना चाहिए और काफ़ी एक हद तक के हम जा चुके हैं, लेकिन बदलाव की श्रेणी में भी हम आ सकते हैं। वो किताब आपको बहुत प्रेरणा देगी, आपके उपदेश जो है वो बहुत प्रेरणा देगी। जैसा कि मैं एक कहानीकार होने के नाते कहानियाँ जो लिखता हूँ उसमें कभी मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के फिर वर्तमान में लौटता हूँ तो मुझे भी अपना बचपन उसमें याद आता है। मैं देखा करता था कि हमारे जो आजा हैं वो पुराने ज़माने का अपना वो था, बड़ी सी पगड़ी और कोट और धोती और जूता पहन करके जब वो अपने घर से निकलते थे, आंखों देखी बात मैं आपसे बतला रहा हूँ, तो सब लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार करते थे। बहू बेटियाँ जो आंगन में बैठ करके गला साफ कर रही है या जो कुछ भी काम में लगी हैं सब अपने घूंघट निकाल लिया करती थी। और चूँकि अब ये होली का त्यौहार आ रहा है इसलिए मैं आपको अग्रिम रंग बिरंगी शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। मैं उसमें देखा करता था कि उस समय में आंगन को बढ़िया लीप लिया करता था, गोबर से लीप करके तैयार हो गया, सारे लोग जो है वो मोहल्ले के सब लोग आ करके हमारे यहाँ इकट्ठे होते थे और फिर फाग जो चलती थी तो वो घंटों उसमें चलता था। हम लोग काफ़ी छोटे थे तो जा करके फिर वो मेघनाथ तक जाते थे और यात्रा समाप्त होती थी। इसी प्रकार से हम देखें कि ये शादी ब्याह के जब हमारे यहाँ मतलब आयोजन होते हैं। सतपुड़ा लॉ कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सैनिक सहायता कोष के लिए राशि एकत्र की जा रही है। कुछ भी चाहे किसी भी धनराशि को दें या कुछ भी कार्य करें, हम उस सर्वस्व बलिदान को सिर्फ नमन कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनके लिए हम कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने स्वतः प्रेरणा से ऐसा कार्य किया है जो वास्तव में प्रेरणा का एक स्रोत हो गया है। एकत्रित की है उसको भारत के वीर जवान 32,714 रुपए अमाउंट हुआ है और ये स्वतः संज्ञान से लोगों ने जोड़ा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भारत के वीर जवान एक पर डायरेक्टली ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। हमारा जो मित्र मंडल है उन सभी ने सोचा कि क्यों ना ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पेटीएम यूज़ नहीं कर पाते या फिर ऑनलाइन जो डोनेशन होता है वो यूज़ नहीं कर पाते डोनेट करने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कुछ ऐसे लोगों से कलेक्शन किया जाए जो कि इन जो सैनिक है जो हमारे जवान शहीद हुए उनके लिए कुछ कर सके, जो नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो हम लोगों ने सभी सोच के एक बॉक्स बनाया सभी की सहमति से और वो बॉक्स में जगह जगह घूमकर सभी व्यापारियों से और जो
मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो मार्केट में छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे होते हैं, सभी से हम लोगों ने कलेक्शन किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया सभी का। जिन लोगों ने डोनेशन कर चुके थे उन्होंने भी मदद की और जिन लोगों ने नहीं कर पाए थे उन्होंने बिल्कुल अच्छा रिस्पांस दिया। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आगे भी ऐसे ही हमारे सैनिकों की मदद करते रहें। 5 मार्च की शाम चौकसे कॉलोनी में जय भोले सेवा समिति ने शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिले के ग्रामीण अंचल में कांग्रेस नेता नकुलनाथ का तूफानी दौरा, जनसभाओं को किया संबोधित। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ पेंशन हितग्राही सम्मेलन, वितरित किए गए चेक। जच्चा बच्चा की मौत पर जिला अस्पताल में हंगामा, आक्रोशित परिजनों ने की तोड़फोड़, पुलिस ने संभाली स्थिति। और अवैध तरीके से चल रहे पैथोलॉजी लैब संचालकों में हड़कंप, औचक निरीक्षण में पाई अनियमितताएं, वर्मा पैथोलॉजी सील। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।